नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं ले रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 12 का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन रेसिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। लेट्स बिगिन। व्हाट इज रेसिस्टेंस? हम एक मेटल ले रहे हैं और आपको पता है एक मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये मेटल्स में आयंस हैं वो इमोबाइल होते हैं, यानी वो वहीं के वहीं रहते हैं। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस कंडक्टर पर ये नेगेटिव हो जाएगा और इस एंड पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऐसे लगेगा, पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की ओर लगेगा और इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ये आपस में भी टकराते हैं और आयन से भी टकराते हैं। जब आयन से टकराएंगे तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, कहीं कम हो जाती है। फिर ये वापस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करना शुरू करते हैं। चार्ज मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो आपस में टकरा एक हिंड्रेंस प्रोड्यूस होती है, ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस होता है, जिसे रेसिस्टेंस कहते हैं। हिंड्रेंस और ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस्ड इन द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। दूसरी एक और डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जब ओम्स लॉ किया था। रेसिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट दैट इज R इक्वल्स टू V/I। रेसिस्टेंस की यूनिट को हम ओम कहते हैं। इसका सिंबल होता है ओमेगा। रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल का गुण होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। व्हाट इज रेसिस्टर? रेसिस्टर इज अ डिवाइस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस। उस वायर को हम रेसिस्टर कहेंगे जिसके पास रेसिस्टेंस होगा। डायग्राम में ये एक रेसिस्टर है जिसे कार्बन रेसिस्टर कहते हैं। मार्केट में कई तरह के रेसिस्टर्स होते हैं, वायर रेसिस्टेंस वाले भी होते हैं, कोइल में भी होते हैं। सिंबल ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर का सिंबल जिगजैग होता है। नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस? ये इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस होता है और रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। G इक्वल्स टू 1/R, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 1/ओम, जिसे हम ओमेगा इनवर्स कहते हैं। इसे 1/ओम कहेंगे और ओम का उल्टा होता है MHO, महो। और जॉर्ज W. साइमन ओम पूरा नाम था ओम का, इसलिए इसकी यूनिट है वो साइमन भी हो गई। द फैक्टर्स ऑन विच रेसिस्टर्स डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर रेसिस्टर्स है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है रेसिस्टेंस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस। अगर लेंथ छोटी होगी तो रेसिस्टेंस भी छोटा होगा, कम होगा। रेसिस्टेंस R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है कि अगर कोई वायर है तो उसकी जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, उसको क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर जो डायग्राम है, अगर इसकी रेडियस R है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा A इक्वल्स टू πr²। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, या इसे हम कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल 1/A।
रेसिस्टेंस आर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर। फोर्थ है रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब है कि अगर मान लो हम कॉपर वायर है तो उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, एल्यूमिनियम वायर का रेसिस्टेंस अलग होगा, निकल का अलग होगा, नाइक्रोम का अलग होगा। हर मटेरियल का रेसिस्टेंस है वो अलग अलग होगा। Hence we can say R proportional L by A। और जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रो और इससे कहते हैं रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, वेयर प्रोपोर्शनलिटी इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। और इस रेसिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस याद रखने के लिए बड़ा सिंपल सा है कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड्स करता है। तो आप ऐसे लिख दो कि रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ मटेरियल पर। रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या होता है देखें। हमने फॉर्मूला पढ़ा था R इक्वल्स टू रो L बाई A। रो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, रो इक्वल्स टू R A बाई L आ जाएगा। ये R A इधर चला जाएगा, L यहाँ चला जाएगा, तो रो इक्वल्स टू R A बाई L। अगर हम A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर लें, L इक्वल्स टू 1 मीटर लें, तो हमारे पास आ जाएगा रो इक्वल्स टू R 1 बाई 1। सो रो इक्वल्स टू R। इसका मतलब हुआ रेसिस्टिविटी इज इक्विवेलेंट टू द रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो होती है ओम मीटर, क्योंकि रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो इस मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। रेसिस्टिविटी दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। ये इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है, ये इम्पोर्टेंट बात है सबसे, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। इसका मतलब हुआ कि सिग्मा, इसे डेनोट करते हैं सिग्मा। ये जो सिंबल है इसे कहते हैं सिग्मा। सिग्मा इक्वल्स टू 1 बाई रो। और आपको पता है कि जो रो होता है वो होता है R A बाई L। इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इक्वल्स टू L अपॉन R इंटू A। यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को हम महो कहते हैं, इसीलिए महो पर मीटर, और महो को ही हम क्या कहते हैं, साइमंस कहते हैं, तो साइमंस पर मीटर। Thank you for watching, like and subscribe.